Education monitoring is one of the important processes in educational governance. Let's see what is education monitoring, who does education monitoring, why is it needed, and what are the key considerations in the process of education monitoring. What is education monitoring? It is a process of gathering and analyzing data systematically against specific indicators to show the level of progress and achievement regarding intended outcomes. So इसमें important चीज़ क्या है कि it is process of gathering and analyzing data. Data कौन सा? ये against specific indicators. First of all, in the process of education monitoring, we need to have a set of indicators. उन indicators को बुनियाद बनाते हुए हम data gather करते हैं. Once data is gathered, that is analyzed. ये देखने के लिए कि जो outcomes के हवाले से achievement है वो किस हद तक हुई है. Why do we need education monitoring? It is a tool for knowledge-based governance and management of the education system. It is a tool of knowledge-based governance. जब हम knowledge-based governance की बात करते हैं, so इसका मतलब है there must be some knowledge creation. And education monitoring actually creates knowledge about how the things are being performed, how the processes are taking place, और आउटकम किस हद तक अचीव हुआ है. सो ये जो रिसर्च है इट कम्स थ्रू एजुकेशन मॉनिटरिंग. और अगर नॉलेज क्रिएट नहीं हुआ सो गवर्नेंस के अंदर गैप होगा. गवर्नेंस के लिए आपके पास कोई बेस लाइन होनी चाहिए और एजुकेशन मॉनिटरिंग कैन प्रोवाइड इन सम वेज अ बेस लाइन फॉर द फर्दर स्टेप्स. एक तरफ में ये बेसलाइन प्रोवाइड करती है, दूसरी तरफ में हमें ये भी बताती है कि जो एक प्रोसेस इनिशिएट किया गया था वो किस हद तक सक्सेसफुली चल रहा है. एजुकेशन मॉनिटरिंग प्रोग्राम के दरमियान में भी हो सकती है एंड टुवर्ड्स द एंड इट कैन टेक प्लेस टुवर्ड्स द एंड ऑल्सो. Again, we see why education monitoring. Monitoring provides an early indication of the likelihood that expected results will be attained and provides an opportunity to validate program theory. जैसा कि अभी मैंने कहा कि education monitoring it doesn't happen towards the end of the program. It happens in the mid of the program and rather throughout the program. क्योंकि monitoring का purpose ही ये है कि आप ये देखें कि आपने जिस डायरेक्शन के अंदर एक प्रोग्राम को प्लान किया है, जो आपने एजुकेशन जो आपने थ्योरी जिसके तहत आपने एक प्रोग्राम प्लान किया है, क्या वो उस डायरेक्शन में चीज़ें मूव कर रही हैं या नहीं. अगर मॉनिटरिंग नहीं होगी, हाउ कैन यू सी कि आपने जो प्रोग्राम प्लान किया था वो उसी डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है जो कि एंटिसिपेट किया गया था. और जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे उसकी बुनियाद के ऊपर आप चेंजेस भी ला सकते हैं एंड मेक नेसेसरी चेंजेस इन प्रोग्राम एक्टिविटीज. मॉनिटरिंग प्रोवाइड्स एसेंशियल इनपुट्स फॉर evaluation. Evaluation occurs towards the end of the program. तो उसके लिए आपके पास ज़रूरी है कि कुछ इनपुट्स हों. सो मॉनिटरिंग आपको थ्रू आउट द प्रोसेस अपॉर्चुनिटी देती है कि आप उसके अंदर इनपुट्स लेकर आएं. इट इज़ पार्ट ऑफ द ओवरऑल इवैल्यूएशन प्रोसेस. हाउ education is monitored effectively. A good monitoring system combines information at all levels to give the management team and ultimately the governing body a picture of performance and helps facilitate decision making and learning by the partners. हमें पता है कि एजुकेशन के प्रोसेस के अंदर कोई एक स्टेक होल्डर नहीं है. देयर आर मल्टी स्टेक होल्डर्स इन द होल एजुकेशन सिस्टम. तो क्या होता है कि अच्छी मॉनिटरिंग वही है जो कि
तमाम एंगल्स के साथ इंफॉर्मेशन ले। इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी डेफिशिएंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक लेवल के ऊपर इंफॉर्मेशन लें या एक एंगल से इंफॉर्मेशन लें। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन डेफिशिएंट है, सो अल्टीमेटली दैट इंफॉर्मेशन विल नॉट हेल्प इन मेकिंग द होल पिक्चर। सो होल पिक्चर अगर नहीं बनेगी तो उस मॉनिटरिंग का कोई खातर खा फायदा नहीं होगा। सो टू गेट अ होल पिक्चर, मॉनिटरिंग शुड नॉट बी ऑफ डेफिशिएंट इंफॉर्मेशन। सो तमाम एंगल से इंफॉर्मेशन लेंगे तो अल्टीमेटली पिक्चर, द होल पिक्चर विल हेल्प इन फ्यूचर डिसीजन मेकिंग बाय द पार्टनर्स। मॉनिटरिंग करता कौन है? Monitoring is normally the responsibility of management. What are the key considerations in the process of monitoring? Addressing skill gaps, agreeing outcomes, selecting key indicators to monitor and evaluate, collecting baseline data on indicators, प्लानिंग फॉर एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट्स। तो ये तमाम की तमाम हमारी की कंसिडरेशंस हैं, जिसके अंदर चाहे वो स्किल गैप्स हैं, जो लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अगर उनके पास मॉनिटरिंग की स्किल्स नहीं हैं तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन लोगों को ट्रेन करें सो दैट दे हैव मॉनिटरिंग स्किल्स। इसी तरीके से कि आउटकम्स आपके क्या हैं, आपके पास एक एग्रीएबल आउटकम्स होने चाहिए। एग्रीएबल का मतलब कि तमाम के तमाम पार्टनर्स उन आउटकम्स के ऊपर एग्री करें। इसी तरीके से बेसलाइन डेटा आपके पास हो, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट को कैसे प्लान करना है। अगर आपने एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट को प्लान ही अच्छे तरीके से नहीं किया सब स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते हुए, तो उससे आपके मॉनिटरिंग के अंदर गैप्स आएंगे। इसी तरीके से डॉक्यूमेंटिंग परफॉर्मेंस, कि मॉनिटरिंग के अंदर खाली ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जाकर ऑब्जर्व कर लिया और आपने कुछ उसको एक रिपोर्ट लिखकर दे दी। इट शुड बी अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस कि आप कौन से इंडिकेटर्स को यूज़ करने जा रहे हो, कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व है, कैसे आपने एविडेंस कलेक्ट किया, एंड देन फाइनल रिपोर्ट नीड्स टू बी रिटन। ऑर्गेनाइजिंग मिड टर्म एवेलुएशन, कि आप इसको मिड टर्म एवेलुएशन के तौर के ऊपर भी ऑर्गेनाइज करें। एंड शेयरिंग गुड प्रैक्टिसेस एंड लेसन्स लर्न्ड, कि आपने जो रिपोर्ट लिखी है मॉनिटरिंग के बाद, दैट रिपोर्ट नीड्स टू बी शेयर्ड विद अ वाइडर कम्युनिटी, एटलीस्ट विद द पार्टनर्स। क्योंकि अगर आपने इस रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया, इस रिपोर्ट को शेयर नहीं किया, सो दैट knowledge will not be a shared knowledge, और उसका अल्टीमेटली फ़ायदा नहीं होगा। सो जब हम कहते हैं कि मॉनिटरिंग क्रिएट्स नॉलेज, सो सच रिपोर्ट्स नीड टू बी शेयर्ड। So in nutshell, we can say that education monitoring is an important process in educational evaluation, and it provides a direction to educational governors to plan for improvements. So education monitoring needs to be done very carefully.